अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो मैंने अभी बच्चों को भेजा है खैर से स्कूल, तो वो गए हैं अपने स्कूल। आज उनके स्कूल में ईद मिलन पार्टी थी, तो तैयार होके गए हैं खैर से। तो चलें, अभी मैंने उनको भेजा है और हस्बैंड गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। तो मैं अब जो ना यहाँ पे थोड़ा सा आराम करूँगी। तो हस्बैंड देखें बच्चों को छोड़ के फ़ौरन आते हैं कि रास्ते में कहीं जाते हैं, ये मैं कुछ कह नहीं सकती। तो चलें, यहाँ पे थोड़ा सा करती हूँ आराम। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग का भी आगाज़ कर लूँ यहाँ पे। तो बस खैर से वही रूटीन शुरू हो गई है अपनी। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का। तो चले थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे रूटीन में क्या होता है। अच्छा जी, तो मैं जो ना सो के तो उठ गई हुई थी, फिर मुझे फ़ोन कॉल आ गई तो मैं वो अटेंड कर रही थी। फिर उसके बाद जो है ना अब हस्बैंड का और अपना नाश्ता बना रही हूँ। हस्बैंड को रोटी बना के दूँगी क्योंकि सुबह में पराठा नहीं लेते। और अपने लिए जो है ना मैं आज एक चौरस पराठा बनाऊँगी क्योंकि दिल तो था कुछ वो खाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा चले आज ना अंडे के साथ पराठा लेते हैं। तो हस्बैंड अपने लिए चने लाए हैं। तो चले यहाँ पे मैं नाश्ता फटाफट से तैयार करती हूँ। और आज मैं बनाने लगी हूँ मेरी फेवरेट जो है ना यहाँ पे लस्सी। तो ये मैं मीठी लस्सी बनाने लगी हूँ अपने लिए। इसमें मैंने चीनी डाल के और दही डाल के दे रखा है। तो मैंने कहा ये थोड़ी सी मैं हो जाए इसमें, तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, पानी डालती हूँ और मीठी लस्सी तैयार हो जाएगी। और चाय तो मैं पीऊँगी नाश्ते के बाद। तो बस इसी तरह से। और ये देखिए मेहंदी का हाल मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, यकीन करें जगह जगह से ना ये इस तरह वो उतर रही है जैसे पापड़ी बन के, कल मैंने आपको दिखाया था छिलका बन के उतरती, तो वो इतनी अजीब लग रही है ना। और इसके साथ ना स्किन भी डैमेज होके ना उतर रही है। आपको शायद नज़र आ रही हो कि स्किन भी काफ़ी ड्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई हाथ पे ना, ये देखिए। और इसकी वजह से ना वो ऐसे महसूस होता है जैसे ज़ख़म मुँह में है या कोई ठंडा गर्म लगता है, इस तरह से हो रहा है। बहरहाल कोई नहीं, अब लगा लिया तो फिर क्या कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात केमिकल वाली होती है और का होता है थोड़ा सा तो रिएक्शन होता ही है ना। तो चले कोई नहीं, अब जो होना था हो गया। बहरहाल अब मैं यहाँ पे नाश्ता बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ नाश्ते की टेबल पर। तो यहाँ पे आ गई मेरे नाश्ते की बारी। हस्बैंड गए थे एग लेने, इतनी देर लगा के बहरहाल आ गए। हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, उन्होंने कर लिया मेरा। अब ये पराठा मैंने बनाया है अपने लिए और साथ में ये एग बनाया है, साथ है चाय और साथ में मेरी मीठी लस्सी जो कि मैंने थोड़ी सी पी और बाकी हस्बैंड ने भी हमला किया। इनको ना नमकीन लस्सी बहुत पसंद है। मैं इनको कहती होती मुझे मीठी लस्सी बहुत पसंद है, प्लीज़ प्लीज़ मीठी लस्सी जो है ना आप बनाने दें। तो बस इनको ज़रा डायबिटीज़ का मसला, लेकिन मैं इनसे कहती हूँ आप अपने लिए अलहदा कर लें और हमें जो है ना बीच में थोड़ी सी चीनी डाल दें। लेकिन बस चले, यहाँ पे ना मैं पीती हूँ लस्सी और फिर उसके बाद जो है ना साथ करूँगी नाश्ता और एंड पे जाके चाय की बारी आएगी। तो चले यहाँ पे अब ये ना कहिएगा कि चाय के साथ लस्सी, क्योंकि भाई मैं तो लस्सी पहले पीनी है खाली पेट और फिर उसके बाद जाके नाश्ता करूँगी और फिर चाय। तो चले यहाँ पे जो है ना, क्योंकि अगर मैं लस्सी पीने के बाद चाय ना पीऊँगी तो मेरी आंखें होने लग पड़ेंगी बंद और फिर उसके बाद जो है ना मुझे ये मसला हो जाएगा कि बस मेरी नींद आनी शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो चलें यहाँ पे नाश्ता करते हैं। और आज है जुमा, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमातुल मुबारक। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम रहम फजल फरमाए और अल्लाह पाक हम सब पर इसी तरह खैर आफियत के जुमे लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, बच्चे खैर से गए हैं स्कूल। आज उनके स्कूल में आपको बताया था ईद मिलन पार्टी है। तो चले मैं यहाँ पर करती हूँ नाश्ता और उनका करूँगी आने का इंतज़ार और फिर उसके बाद शावर वगैरह लेंगे और करेंगे जुमे की तैयारी। तो बच्चे यहाँ पे आ गए हैं स्कूल से वापस और जो है ना अब उनको कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए कह रही हूँ। तो आज यहाँ पे जुमा है, तो अब यहाँ पे करेंगे जुमे की तैयारी, शावर वगैरह लेंगे, जुमा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को पहले खाने के लिए कुछ दूँगी, फिर जुमा वगैरह पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है ना इनको थोड़ा सा कहूँगी कि नैप वगैरह ले लें, क्योंकि ना बच्चे जब थोड़ा सा सो जाते हैं ना तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन बच्चे इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। तो कल भी मैंने इनको बड़ी मुश्किल से नैप के लिए जो है ना लेकर आई कमरे में। तो चलें यहाँ पे मैं इनको देखती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना
इनको कहती हूँ कि थोड़ा सा खा पी के जो मैं से फारिग होके आराम कर लें। जी तो यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं, मैं भी उठ गई हूँ और हस्बैंड भी थोड़ी देर नैप लेने के लिए लेट गए थे। तो चलें यहाँ पे हम लोगों ने नींद थोड़ी सी पूरी कर ली है और गर्मी आ गई है ना, तो गर्मियों में दिल करता है जो है ना आराम करें। तो अभी उठी थी तो मैंने कहा ये फ्रिज में से ठंडा ठंडा तरबूज निकालती हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी तो मेरा मोबाइल फिर से हो गया हैंग। तो पता नहीं मुझे अब ये मीठा है कि क्या है, वैसे तो है काफ़ी रेड है लेकिन बस ठीक ही है, ज़्यादा रेड भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ज़्यादा मीठा नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलें इसको काटते हैं यहाँ पे ठंडे ठंडे को और काट के बच्चों को भी देती हूँ। तो चलें यहाँ पे जो है ना नमाज से भी हम लोग फारिग हो गए थे, फिर बच्चों को मैंने थोड़ी देर के लिए आपको बताया लेट गए थे सब। तो खाना शाना भी जो है ना हम लोगों ने नहीं खाया था क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना आज वहाँ पे पार्टी थी स्कूल में ईद मिलन की, तो वहाँ पे खा पी के आए थे, सब कुछ वहीं पे करके आए थे, तो इसलिए फिर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी पहले मैं ये काटूँगी, तो साथ चावल ऊपर रखे हुए गर्म होने के लिए, तो फिर देखती हूँ कि बच्चे जो है ना वो भी खा लेंगे और फिर उन्हें थोड़ी देर तक आज एकेडमी जो है ना मैं सोच रही हूँ इनको ना भेजूँ क्योंकि आज इनकी डायरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ना इनको मंडे की भी छुट्टी है मज़दूर डे की, तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि भेज ही दूँ तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि कल भी इनको सैटरडे ऑफ होता है। तो चले देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो चलें इसको मैं काटती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ भाई कि मीठा है कि नहीं। तो क्या कहें, इंतहाई फीका, बिल्कुल ही फीका, ज़रा भी मिठास नहीं थी। तो फिर मैंने इसमें चीनी डाली है, काला नमक डाला है और इसको मिक्स कर दिया फ़िलहाल। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फिर और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए तो फिर इसको खाते हैं। तो चलें देख लिया आज ये भी रिज़ल्ट। और मैं हस्बैंड से कह रही, मैंने कहा अगर आपको फीका निकला था तो फिर आप एक ही लाते। वो कहते हैं वो काट के नहीं था दे रहा, वो कह रहा था ऐसे ही लेके जाए। तो बस क्या कह सकते हैं। चलें इसको आप फ्रिज में रखते हैं, बाया ज़ाया तो नहीं करना ना। तो एक अभी पड़ा हुआ है तो इसको फिर बाद में थोड़ी देर बाद निकाल के खाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को खाना शाना भी दे दिया है, तो चलें इसको रखते हैं फ्रिज में। जी तो यहाँ पे करने लगे हैं सोने की तैयारी और हस्बैंड भी अभी अभी आ गए हैं, उनको दरवाज़ा वगैरह खोल दिया। तो चलें यहाँ पे बच्चे भी लेट गए हैं और मैं भी लेट गई हूँ, थक गई सारा दिन आज बहुत। तो चलें यहाँ पे चाहूँगी आपसे इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के असर से बचाए और अल्लाह पाक कभी भी किसी किस्म की मुश्किल में ना डाले। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो मुझे आपके सब्सक्राइब की भी बहुत ज़रूरत है और लाइक्स की भी बहुत ज़रूरत है। तो चलें अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।